बेनी और जादुई ब्रश बेनी को पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन इसके पास कभी सही रंग नहीं होते थे। एक दिन बारिश के दौरान वो अपने घर की ऊपर वाली मंजिल में कुछ तलाश कर रहा था कि अचानक इसे एक पुराना ठोल से भरा पेंट ब्रश एक लकड़ी के डब्बे में मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, ब्रश चमकने लगा। तजस्सुस में बेनी ने ब्रश को पानी में डुबोया और कागज पर एक सैब बनाया। हैरत अंगेज तौर पर सैब अचानक सफ़े से बाहर आ गया, हकीकी, सरख और रस भरा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने एक नीला परिंदा बनाया और वो चहचहाते हुए खिड़की से बाहर उड़ गया। फिर इसने एक कौसे कज़ह बनाई और वो आसमान में फैल गई। बेनी को एहसास हुआ कि इसका ब्रश जादुई है। खुश होकर उसने एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक बनाया। इसकी छोटी बहन ईमा दौड़कर आई और एक नवाला ले लिया। बहुत मज़े का है, वो खुश होकर बोली। बेनी हिंसा और अपने घर वालों के लिए मज़ीद मज़े की चीज़ें बनाने लगा। लेकिन जब इसने एक सुनहरा ताज बनाया, एक शरारती बिल्ली ने उसे गिरा दिया और वो गायब हो गया। लगता है कि जादू तब तक रहता है जब तक हम अपनी बनाई हुई चीज़ों का ख्याल रखें। बेनी ने समझदारी से कहा। इस दिन के बाद बेनी ने अपने जादुई ब्रश का इस्तेमाल खुशियाँ फैलाने के लिए किया। इसने अपनी माँ के लिए फूल, दोस्तों के लिए खिलौने और यहाँ तक के बादलों वाले दिनों में एक चमकता हुआ सूरज भी बनाया। एक शाम बेनी ने एहतियात से ब्रश को दोबारा हलकड़ी के डब्बे में रख दिया। इसे मालूम था, कहा, ऐसा तो ख़ास होता है। इसने मुस्कुराकर सोचा कि खुशी फैलाने के लिए इसे जादू की ज़रूरत नहीं, इसकी तख़य्युल की ताकत ही काफ़ी थी।